सुबह की शुरुआत हुई है लाडो रानी का नाश्ता लगाने से, जो कि है पतली सी दाल और उसमें रोटी की पतली वाली पपड़ी, और भिगो के थोड़ी देर छोड़ दिया था, बढ़िया से मैश कर दिया। उधर सामने सासू माँ सब्जी काट रही हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मम्मी सब्जी बनाएंगे। अनमोल मुझे देख रहा है बहुत ध्यान से कि ये मम्मी क्या कर रही है, वीडियो क्यों बना रही है। तो बस सुबह की शुरुआत हुई है, तो एक वीडियो बनाते हुए निकलना तो बनता है। और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। हम रोटी सब्जी दाल चावल सब हमारे घर में बन चुका है, और जिसको जो खाना हो वो जो अपनी चॉइस से खा सकता है। और इसके साथ ही मैं भी यहाँ हो गई हूँ नहा धोकर रेडी। मैं नाइटी थोड़ा सा झलक दिखा रही थी, वो नाइटी है जो मेरे कबाड़ के खजाने से निकला है। और मेरी हमेशा की आदत है, नाश्ता करने के बाद नहाने धोने के बाद जो भी मतलब सारे काम हो जाने के बाद मैं थोड़ी देर लाडो रानी के साथ ज़रूर लेटती हूँ। और आपकी क्या हैबिट है? मेरी हैबिट पता है क्या? नाश्ता किए बिना मैं पहले नहा लेती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। मतलब नहाए बिना मुझे नाश्ता करना ना थोड़ा अजीब अटपटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। आपकी क्या हैबिट है? नहाने के बाद नाश्ता करते हो या नहाने से पहले नाश्ता करते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और लड्डू हमारी मस्ती करी। इसके साथ ही मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कोई भी आप लोग अभी, क्योंकि व्लॉग का स्टार्टिंग है, यहाँ तक तो किसी ने व्लॉग देखा ही होगा, या हो सकता है जो लोग आधा आधा देख के या स्टार्टिंग देख के निकल गए होंगे, उनके लिए यहाँ पे तो वो देख ही लेंगे कि थोड़ी सी झलक हमारी देख लेने के बाद या हमारे किसी शॉर्ट्स को ऐसे ही देख के निकल जाने के बाद जजमेंटल हो जाना ना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कि हम मुझे कमेंट्स आ कि आप अपनी मतलब ससुर जी की वीडियो आपने नहीं बनाई, बहुत छोटी सी क्लिप ऐड करी एंड ऑल। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पापा ऑफिस चले जाते हैं, शाम में आते हैं, बीच में लंच पे आते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा था खाने पीने का, हाँ अंडा करी लेके आए थे। तो मैंने उस वीडियो में ना पापा की झलक थोड़ी सी दिखाई थी। तो भैया हमने खाना खाते हुए पापा का एक तो सा क्लिप सेट शूट कर लिया ना, वही बहुत बड़ी बात है। वरना खाना खाते हुए वीडियोज़ किसी की जाके बनाओ तो फिर कैसा अजीब सा नहीं लगेगा। बट फिर भी मैंने हल्की सी झलक उनकी बनाई और उस वीडियो में ऐड किया। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने वीडियो से सासू माँ ससुर जी को काट देती हूँ और सिर्फ अपना वीडियो बना लेती हूँ। जो जैसे मिल जाता है मुझे, मैं उन सब की वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। कभी लाडो रानी के साथ ज़्यादा रहती हूँ। तो अब आप बोलोगे कि अनमोल की वीडियोज़ कम बनाते हो, लो लाडो रानी बन गई। तो हमारी लाडो रानी रोने लग गई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब आप ऐसे आप कहोगे कि आप अनमोल की वीडियोस कम बनाते हो और लाडो रानी की ज़्यादा बना ले, तो मतलब आप बेटी से ज़्यादा प्यार करते हो। बेटा से नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जब जो जैसे मिल जाता है हम उसकी वीडियो ज़रूर शूट कर लेते हैं। और बहुत सारे डिमांड आए थे कि आप अपनी कॉलेज वाली ड्रेस दिखाओ, तो चलो ठीक है निकाल लेते हैं। और आई थिंक आपको जजमेंटल ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको फुल व्लॉग वगैरह देखने चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट्स में हम ससुर जी सासू माँ के साथ बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं। तो सारे वीडियोज़ देख जो लोग देखते हैं डेली, वो लोग समझते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली किस तरह से रहती है। अब जिन्होंने नहीं देखा, एक झलक देख के निकल गए, उनको ऐसा लगा कि मैंने ना ससुर जी की क्लिप बहुत जानबूझ के छोटी सी ऐड करी है और खुद को सिर्फ वीडियोज़ में दिखाते हैं। तो आप बहुत सारे वीडियोज़ देखा करो जाकर। है तुम क्यों वॉइस ओवर कर रही हो? और ये लाडो रानी भी शुरू कर से। तो ये पैंट शर्ट है जो कि मेरी, अब आप लोग सोच सकते हो ओ लाडो रानी, तो अब आप लोग सोच सकते हो कि कॉलेज जो मतलब मैंने एक तो शादी के बाद पहले साल ही कॉलेज में एडमिशन लिया। डीजे सर की वजह से हमने रेगुलर वाले में लिया। मेरा ये था कि वो जो नॉन अटेंडिंग होता है ना उसमें करवा दो, तो फिर मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊंगी। बट डीजे सर का था कि नहीं, डेली जाता है इंसान तो फिर कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने भी रेगुलर जा कर के ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। तो उन्होंने मुझे रेगुलर भेजा। और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो ऑप्शन था कि साड़ी पहनूं, ये क्रीम कलर वाली जैसा शर्ट है ना मेरा, मैंने दिखाया होगा आपको पिछली व्लॉग में, कल नहीं परसों के व्लॉग में मेरी साड़ी कैसी थी कॉलेज वाली। उसी पे लोगों के कमेंट आए थे कि आप पैंट शर्ट दिखाओ। तो डीजे सर ने कहा कि नहीं, साड़ी डेली कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन तो पैंट शर्ट था। तो उन्होंने ही बोला कि पैंट शर्ट ले लो। फिर मैंने अपनी सासू माँ ससुर जी से पूछा कि ऐसे ऐसे है कॉलेज में, तो क्या करें। तो उन लोगों ने भी कहा कि जो कंफर्टेबल लगे वो ले लो। तो ये पैंट शर्ट एंड टाई लिया। टाई मुझे मिल नहीं रहा है, और जैसे ही मुझे मिले ना, मैं ये पहन कर वीडियो बनाऊँगी, कॉलेज वाली ड्रेस में शॉर्ट्स बनाऊँगी। तो कुछ ऐसी थी, नई नवेली थी। फिर भी मैंने पैंट शर्ट पहन के पहले दिन निकली, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, तो मैं स्टॉल रख के और ऐसे वैसे गई थी। फिर धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो गई थी। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ ये सूट, जो कि मैंने कॉलेज के दौरान ही सिले थे, और उस टाइम मैंने स्टिचिंग की क्लासेस भी ली थी। तो सीख के आई थी, अपने मायके गई थी ना सेकेंड ईयर में, तो मैं 1 महीने के लिए गई थी। तो उसमें मैंने कोर्स किया था सिलाई का 1 महीने में, और जितनी कुछ चीज़ें सीख सकती थी सब सीख के आई थी। तो ये सब बनाती रहती थी, सिलती रहती थी। एक साड़ी का है, और इसका स्टोरी जो है वो मैंने शॉर्ट्स में शेयर किया है। तो
इसके साथ ही और पता है जब मैं कॉलेज में जाती थी ना पैंट शर्ट पहन के, तो मेरे ना सबसे ज़्यादा टेंशन क्या का रहता था कि आसपास वाले क्या रिएक्ट करेंगे। बट धीरे धीरे 3 साल का था तो फिर धीरे धीरे ना मैं 10-15 दिन या महीने भर में कंफर्टेबल हो गई थी और फिर मैं तो पहन के जाने लगी थी। और वहीं से फिर जीन्स टॉप एंड ऑल इन सब की भी परमिशन मिल गई थी मुझे, ऐसा कुछ रोक टोक नहीं रहा फिर कभी। वरना इंगेजमेंट के टाइम तो ऐसा था कि मुझे बोला गया था कि मतलब सिर्फ सूट एंड साड़ी यही पहन सकते हो और जीन्स टॉप और इन सब की परमिशन नहीं है। बट धीरे धीरे मिलता चला गया और हम कंफर्टेबल भी होते चले गए। अचानक से ज़रूरी नहीं ना, मैं आपको यही बोलूँगी कि अचानक से ज़रूरी नहीं किसी चीज़ की आपको परमिशन मिल ही जाए, धीरे धीरे मिल जाती है। तो आप भी ना किसी चीज़ की को करना चाहते हो ना अपनी फैमिली के परमिशन से ही करना, और उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लेना, कभी ना कभी मिल जाती है परमिशन। मैं जा रही थी कोकिला बहन बनने के लिए, लड्डू को बनाऊंगी मैं आज गोपी, गोपी नहीं सॉरी राशि। तो चलते हैं और रेडी हो जाते हैं फटाक से। लड्डू, ओ मेरी लड्डू लानी, ओ मेरी लड्डू लानी। इंतजार करना पड़ेगा तुमको फिर से, मेला कर लेगी ना थोड़े देर। ये इसका जुगाड़ देखो, ये ऐसे और ये होता हाँ, ये कुछ ऐसे। तो आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखे हैं ना तो जाकर ज़रूर देखना, बहुत मस्त वाला शर्ट्स बनाया। और हमने डीजे सर को ना अपलोडिंग करते ही कॉल किया, बताओ देखो जाकर मैं कोकिला बहन लग रही हूँ कि नहीं, और वीडियो कैसी है। हमने कनिका को राशि बनाया। तो कुकर में से चने निकाल कर खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ऐसी राशि को कोई दांत लगाएगा मेरी लड्डू, अले मेरी लड्डू सब्सक्राइब। खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ये ऐसी लड्डू है कि हंस रही है हमारी, ये ऐसी राशि है कि हंस रही है हमारी राशि, और हमको ऐसे घूर घूर के देख रही है। लड्डू और लड्डू रानी देख रहे हो, अरे दीवानी, ये हमको ऐसे दीवानी की तरह देखते हैं, हम इसके दीवाने हैं तो ये मेरी दीवानी है। वाह 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 वाह। चेंज करते हैं हम अपने ये राशि वाला लुक, ठीक है। धूमता धूमता न दे ना धूमता। आप लोग हमारी ना ये शॉर्ट्स जाकर जरूर देखिएगा। और सबसे ज्यादा फनी हमारी राशि बनी है, जुटकी के एक्सप्रेशंस इतने तो 77 ढाया देख के तुझको। और थैंक यू सो मच मुझे इस तरह के चैलेंज देने के लिए, क्योंकि पता है अपनी बुद्धि थोड़ी कम चलती है इस मामले में जितनी आप लोगों की चलती है, और आप लोग इतने अच्छे आइडियाज दे देते हो मुझे। अब लुक के लिए तो बहुत से आए हैं, कुछ आए हैं बिहारी लोग, बिहारी मूवी वाले लोग क्रिएट करने के लिए, फिर कुछ आए हैं साउथ वाले। आई थिंक कपड़े इंतजाम करने मुझे वैसे पता है। धूमता धूमता न दे ना धूमता न धूमता धूमता न दे ना धूमता न धूमता धूमता न दे ना धूमता न खून। मेरा जुस्से पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला तेरा। तो इसके साथ ही अकेले भी रहती हूँ ना तो मैं अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ और मेरी मस्ती हमेशा चालू रहती है। आप किस तरह के लोग हो, अकेले भी इंजॉय करते रहते हो या फिर आपको 2-4 लोगों की संगति चाहिए? और मैं अपना साइड मांगे जो ऑलवेज रखती हूँ, जो निकाल लेती हूँ। मुझे बीच मांग निकाल के रहना अच्छा नहीं लगता है। बट धूमता धूमता न दे ना धूमता न दे ना धूमता न धूमता धूमता न दे ना धूमता न धूमता धूमता न दे ना धूमता ना। तुम कर रही हो, हम धूमता ना कर रहे हैं। इसमें देखने वाली कौन सी बड़ी बात है? हाँ ऐसे हंस रही है देख के हमको, हमने कुछ गलत कर दिया? हाँ तुम्हारे सुरताल में सुरताल मिला दिया और क्या कर दिया? लड्डू लड्डू मुझे ऐसे घूर रही है, मम्मी तुम क्या करती रहती हो पूरे दिन? क्या करें बेटा, आपको चैलेंज ही ऐसे मिले तो हम क्या करें? तुमने नहीं देखा है ना कोकिला बहन को? नहीं देखा है? ये तो इतना हंस रही है ना, नहीं देखा है?
अभी तक नहीं देखा तुमने? तुम अभी अभी आए हो, पता नहीं सीरियल आता भी है कि नहीं आता, हमको क्या पता बेटा। ओ भाई किसी को पता है तो बताइएगा हाँ कि अभी भी आता है कि नहीं कोकिला बहन वाला सीरियल। कनिका, धूमता धूमता ना देर ना धूमता ना धूमता धूमता ना देर ना धूमता ना धूमता धूमता ना। गोपी काकी, नहीं सॉरी राशि, गोपी काकी पता नहीं क्या करे। राशि, मेरे रूम से ये पर्स तुमने उठा लिया, उठा लिया, ऐसे कैसे उठा लिया? हाँ राशि, कुकर में से तुम अपने आप को राशि समझ ली हो क्या? हाँ तुम इतनी सुंदर हो, बताओ इतने सुंदर तुम हो? हाँ धूमता धूमता न दरा न धूमता न धूमता धूमता न दरा न धूमता न धूमता धूमता न दरा न। अनमोल खुद से बिंदी लगा के आया है, कह रहा है कि हम मम्मी बन गए हैं। ये देखो तुम क्या कनिका की मम्मी बने हो? कनिका की मम्मी बन गया है ये बिंदी लगा। कहाँ से मिला तुमको ये बिंदी? इस पे बिस्तर पे चिपक गया था, अनमोल ने लगा लिया और कह रहा कि कनिका की मम्मी बन गया मैं तो। कनिका किसको मम्मी बुलाएगी अब? कनिका कंफ्यूज हो जाएगी कि नहीं? दे दो अनमोल, मम्मी को लगा दो बिंदी, मम्मी सिर्फ लगाती है। ये मेरा बिंदी है। ये मम्मी लगाती है, लगा दो मम्मी को। तुम खुद से लगा दो। आप लोग बताइए अनमोल लड़की लग रहा है कि नहीं? कनिका कंफ्यूज है किसको माँ पुकारे। इसको मैं कनिका शॉक्ड, अनमोल रॉक्ड। और मैं कोकिला बहन बन के पूरा काजल देखो कैसे भरी हुई हूँ। दादी कहाँ जा रही है अनमोल की? मैं दादी मेरे के लिए दूध लाने जाती हैं। तो हो गए हमारे रिक्रिएशनल एंड ऑल सारे वीडियो शूट, और इसके बाद हम कनिका को पानी पिला रहे थे तो अनमोल बचा कुचा पानी लेके आ गया और वो भी वैसे ही चम्मच कटोरी समेत लेके आया हुआ और पी रहा है। मैं सारूंगी अब आटा और अनमोल को भेज देते हैं पीछे वाले रूम में मम्मी के पास में। मम्मी पूजा कर रही हैं, अभी दिया जला रही हैं, शाम का टाइम है। पापा लेके घूम रहे हैं कनिका को और आपको थोड़ी बहुत आवाज़ सुनने को मिलेंगी किस तरह से अनमोल जो है ना बहलाता फुसलाता रहता है दादी को और साथ में दादी को परेशान भी करता रहता है। तो बस ये देखो हमारे जस्ट पीछे है अनमोल और एक इशारे पे अनमोल दौड़ के चला गया दादी के पास। और मैंने एक्चुअल में इशारा दिया था कि बाबा के पास जाओ, बट वो दादी के पास चला गया क्योंकि उसको पता है कि अभी वो सिर्फ दादी को ही परेशान कर। पीछे पूजा रूम में क्या हो रहा है वो हमें देखने को तो नहीं मिल सकता है लेकिन सुनने को ज़रूर मिल सकता है। मैं ना बैक साउंड जो है थोड़ी देर के लिए ऑन कर दूँगी और आपको दिखाते हैं अनमोल कितना ज़्यादा शरारतें करता है अपनी दादी के साथ में। सवाल भी पूछता रहता है। दादी पोता दिवाली दिवाली। इसका कहावत का क्या मतलब होता है बताना हमें कमेंट करके। दादी पोता दिवाली दिवाली। अच्छा दिवाली अनमोल कह रहा अच्छा दिवाली दिवाली। दादी पोता दिवाली दिवाली। पैकेट वाली चीज के पीछे पड़ा हुआ है। अनमोल की शरारतें तो ऐसे ही नॉन स्टॉप आपको हमेशा चालू मिलेंगी। मैंने चढ़ाया एक तरफ दूध और दूसरी तरफ चढ़ाई हूँ मैं अपने लिए रोटी सेक रही हूँ। और आज थोड़ा सा जल्दी रोटी पता है क्यों सेका जा रहा है, तो अब आपको बता देते हैं। हमारा जो सीक्रेट है वो ये है कि आज मुझे खुद नहीं पता था कि ये सीक्रेट है और मेरे लिए क्या आया है मुझे नहीं पता था। मैं आटा सानी, तो आटा सानने के इस टाइम पर मैं आटा सान देती हूँ 8 साढ़े 8 बजे, तो वैसे ही मैं आटा सान दी। तो मम्मी बताई कि
आज तुम्हारे लिए देवर जी ने चिकन ऑर्डर किया है। तो मैंने थोड़ा सा और फिर आटा बढ़ा दिया। मुझे पता है कि मैं चिकन और नॉनवेज के साथ तो 2-4 रोटी एक्स्ट्रा भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पहले अनमोल को खिला रहे उबले हुए अंडे और इसके बाद निकालेंगे हमारी दावतें। इश्क है चालू होने वाला है यहाँ पे। और मुझे तो सच में नॉन वेज इतना ज़्यादा पसंद है और एक्सपेक्टेड नहीं था कि चिकन आने वाला है। और आई थिंक हाँ, डीजे सर के जाने के बाद पहली बार आया है, तो वो भी ग्रेवी वाला आया है और मेरा फेवरेट आया। और पता है इतना टेस्टी चिकन था ना। इसमें पीस पता है पहले मैंने 2 निकाले, मुझे लगा 2 ही पीस होंगे। फिर मैंने देखा नीचे पन्नी में बहुत चेक किया, तो फिर मैंने देखा कि नहीं, एक और पीस है। तो कौन कौन है जो मार्केट से मंगाते हैं चिकन, तो सबसे पहले उसमें से निकाल करके पीस को गिनते हैं। और आप जो हमारी वीडियो को देख रहे हो वो वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं जब भी नॉनवेज खाती हूँ तो मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ ये क्वेश्चन। और खाने पीने के लिए मैं कमेंट्स देखती हूँ बहुत सारे, तो मैं उस हिसाब से ये कहना चाहूँगी कि खाने पीने के हिसाब से जिसे जो पसंद आता है वो खा सकता है। जो मेरे यहाँ भी बताएं, हाँ मतलब मेरे मायके में बात करें तो मेरी दादी बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, वो नहीं खाती हैं नॉनवेज। तो बाकी लोग कई लोग ऐसे हैं घर में जो कि मेरी मामी भी हैं, तो मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि नॉनवेज छूते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, और कई लोग हैं ऐसे जो खाते हैं। तो किसी को कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं तुम जो नहीं खाते उनको कोई ये नहीं कहने जाता कि तुम भी खा लो, या जो खाते हैं उनको कोई ये नहीं कहने जाता कि तुम क्यों खा रहे हो, तुम मत खाओ। फूड अपनी चॉइस के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही जब लगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो अनमोल क्या खुरापाती किया है ना, मैंने नींबू निचोड़ा था प्याज पे, बहुत अच्छा लगता है प्याज पे नींबू निचोड़ने के बाद खाने में। बट क्या किया है ना अनमोल ने, सबको पानी से धो धो के मेरे प्लेट में रखना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो। और सारा, और पता है चिकन इतना टेस्टी था, ग्रेवी मतलब बात करें ना तो मुझे फ़िश एंड चिकन दोनों का टेस्ट मिला। ग्रेवी हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा था ना कि फ़िश का ग्रेवी और चिकन का ग्रेवी दोनों ग्रेवी लग रहा था, मतलब थोड़ा टेस्ट ऐसा था, रोस्ट टाइप का था। और पीस तो चिकन के थे। और हो गया मेरा फेवरेट वाला पार्टी, और यहाँ पे हमने एकदम भर पेट तोड़ के खाया है। और अनमोल ने चारों तरफ पानी फैला दिया है, और हाथ में जो फ़ोन दिख रहा है मम्मी का फ़ोन है, उसको हॉल में ले जाके उसमें भी पानी भर दिया है। अनमोल ने इतना ज़्यादा भर दिया, और उसको मैं खिला रही हूँ तो वो नहीं खा रहा है। और आज उसका शायद मन नहीं है, सिर्फ उसने उबले हुए अंडे खाए हैं। चिकन विकन कुछ, चिकन तो वैसे भी हम उसको नहीं खिलाते हैं, कलेजी खिलाते थे, कलेजी था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रोटी से ना हल्का सा जूस लगा के खिला दूँ, क्योंकि जूस ज़्यादा तीखा नहीं है, बहुत टेस्टी था। बट नहीं खाया अनमोल ने, तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम एक टॉफ़ी खाकर लगेंगे सारे कपड़े फोल्ड करने में। और आज हमने भर पेट चिकन, बहुत दिनों बाद मिला तो मैंने भर पेट अच्छे से खा लिया। और पता है 3 पीस बहुत बड़े बड़े पीस थे, 3 पीस बहुत हो जाता है। डीजे सर ना बहुत ज़्यादा ही, वो वहाँ पे तो मैंने घर पे बनाना होता था ना रांची में, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता था, हेवी हो जाता था एकदम मतलब। और आज का जो था एकदम मतलब ठीक था, मेरे जितना मैं खाती हूँ उतना ही था। तो आप घर पे बना के खाने वालों में से हो या फिर बाहर से मंगा के खाते हो नॉनवेज, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और मैं मोस्टली दिन में जो वीडियोस रिक्रिएट करती हूँ ना, मेरे सारे कपड़े ऐसे फैले रह जाते हैं कि पूछो मत, और सारे फिर ऐसे फोल्ड कर करके हटाने पड़ते हैं रात के समय में, क्योंकि अब दिन में तो टाइम मिलता नहीं है। और वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ना वो नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँ रात की स्टोरी कि रात में क्या हुआ ना, कि एक तो मैं सारी के सारे कपड़े फोल्ड करी, बिस्तर ठीक करी, कनिका को खिलाई पिलाई सब कर दी, खुद भी खाई पी हुई थी भरपेट बड़े अच्छे से। मैं सोची आज बड़ी अच्छी नींद आएगी, चैन से सो जाऊँगी जल्दी से। बट एडिटिंग करना स्टार्ट करी तो 1 बजे तक मेरा एडिटिंग हो गया था कंप्लीट, 1 1:30 बजे तक, ठीक है। थोड़ा कुछ एडिटिंग मैंने दिन में ही कर लिए थे, तो मेरे हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि मैंने फ़ोन चलाया और कुछ ऐसे वीडियोस देख लिए, और कुछ ऐसे जिससे कि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। और फिर मन जब मेरा उदास हो गया तो मुझे नींद आ नहीं रही थी, और सोने की कोशिश करते पता है कितना टाइम हो गया, 3:30 बज गए सुबह के। और फिर उसके बाद मुझे नींद आ नहीं रही थी, मैं सोची कि छोड़ो आज सोते ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं फिर लाइट फिर भी ऑफ़ करके, और ऑन की हुई थी, फिर ऑफ़ करके लेटी। तो उतने देर में मेरे पैर पे कुछ ऐसे सर सा हुआ, तो मैं डर गई कि क्या है, मुझे लगा शायद कुछ रस्सी वस्सी था या धागा था, तो वो होगा। फिर ठीक है, फिर मैं वापस लाइट ऑन करके एक बार सोची कि चेक कर लेती हूँ। मैं पहले फ़ोन का लाइट जलाई और फिर कुछ दिखा नहीं, फिर मैं रूम का लाइट जलाई तो कॉकरोच था रूम में, और वो भी पता है कनिका के पैर के ऊपर चढ़ गया। और मैं कभी कॉकरोच से पंगा नहीं लेती हूँ ना, मैं टच करती हूँ। और कनिका के जब मैंने पैर पे चढ़ते हुए देखा तो फटाक से उसको पकड़ के मैंने उधर फेंका, बेड की साइड पे, मतलब किनारे पे।
फिर वो वहाँ से भी चल के जाने लगा एकदम कन्या की तरफ, और फिर मैंने उसके बाद उसको चादर में लपेटा और लपेट के चादर रूम के बाहर दरवाजे के बाहर फेंक दिया, जल्दी से रूम बंद कर लिया। ठीक है, तो सुबह सुबह मम्मी उठी तो मम्मी देखी कि ये चादर ऐसे फेंका हुआ। मम्मी कहीं कि सब अजीब अजीब से हरकतें करते रहते हैं हमारे घर में, पता नहीं क्या हो गया है सबको। ही देखो मतलब रात में उठ के चादर बाहर फेंक दी और सो गई है, पता नहीं क्या करते रहती है। तो फिर सुबह उनको ये नहीं पता था, उन्होंने उठा के कुर्सी पे रख दिया, उसमें कॉकरोच फिर भी लिपटा हुआ ही था। और फिर जब मैं अनमोल को देखी ना सुबह सुबह उठ के बाहर निकली, तो फिर देखी कि अनमोल वहीं बैठा हुआ है टेबल पे, और उसी वक्त एग्जैक्ट चादर में से ना वो कॉकरोच एक निकलते हुए कुर्सी पे चढ़ा। फिर मैंने पूरा मतलब रात में तो मैंने अपनी चीखों पे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन दिन में सुबह मैं नहीं कंट्रोल कर पाई और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि अनमोल ने भी जल्दी जल्दी भगदड़ मचा दिया। यहाँ से थोड़े से अनमोल भी व्लॉगिंग करेगा, तो थोड़ी सी देख लेते हैं उसकी व्लॉगिंग भी कि कैसे करता है। देखो इधर आजो, कुछ कुछ बोलो तो अच्छा लगेगा। अच्छा है, कमेंट करके इधर आओ, इधर दिखा दूँ। शोकेस पे दिखाओ चीजें। अच्छा देखो, ऐसे नहीं दिखेगा, रुको समझ गई कैसे करता है, ऐसे अच्छा ऐसे दिख रहे हो ना तुम भी। मैं भी दिखा। डिंग डिंग, ये अनमोल है। कौन है ये मोने हम देखो ये क्या कर रहा है, देखो सेस्का कर दे दिए। बाय, ये देखो मम्मी काम कर लिए। हाँ आज का हेलो, देखो देखो यहाँ पे शौक ऐसे और हमारा डिंग डिंग ऐसा अगर कैमरामैन हो जाए तो हम दिखेंगे कभी वीडियो में भी कि नहीं पता नहीं। पता नहीं। हाँ ये तो दिखाओ ना क्या कर रही है मम्मी। देखो कैसी है, मम्मी कहाँ दिख रही है बेटा। देखो देखो। अरे वाह देखी मम्मी, चलो इधर दिखाओ, इधर क्या लेके आ रही है। ये देखो, एक नया, बता दो ये मम्मी का स्कर्ट है। ये मम्मी का एक नया, देखो मैं देखो मैं आज करने वाला शॉपिंग। और इधर दिखा दो, इधर 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 ये देखो, ये क्या फोल्ड कर रही है मम्मी। ये कली है फोल। इसका जा जा कौन सी लगा उठा दो। अरे ला, अरे राम, ओहो छोड़ दो ना ट्राइपॉड रख के। अच्छा छोड़ दे दो। हाँ अब आ जाओ तुम भी वीडियो में, आ जाओ इधर से, आ जाओ एकदम इधर शांति से, एकदम शांति से। इधर से दिख जाऊंगा। उधर से कैसे दिखोगे तुम। देखिए ये क्या कली है, ये सब मम्मी कपड़ा इकट्ठा करके रखती है गेट के पीछे, ये फेंक देती है। चपोत चपोत के रख देती है। देखो ये फेंक लिए, ये काम कला है, बिल्ली है। देखो डॉगी है, ये डॉगी काम कला है, ये डॉगी फेंकला है। एक डॉगी, बोलो मम्मी है। मम्मी थोड़ी ना है, मम्मी नहीं है, खाली डॉगी है। देखो कहाँ है डॉगी। डॉगी कैसे पढ़ाई कर ले, काम कर ले, तुम डॉगी हो। कह रहा है मेरी तरफ से तुम डॉगी हो, हमारे घर थोड़ा डॉगी हो। अच्छा अच्छा, हम लोगों को बोलो तो आपने कल का वीडियो हमारा देखा, पापा का वीडियो देखा कि नहीं, पूछो तो। पापा कभी तू नहीं देखा तो नीचे देखो, बोलो कि पापा का वीडियो देखा करो। देखा करो कभी कभी, कभी कभी नहीं, डेली डेली देखा करो। हम लोग को ये देखो, ये भांजी गिर के ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते फिर हम भगवान जी चिल्लाते चिल्लाते ऊपर से गिर गए, इसलिए ऊपर रख दिया। ऊपर देखो इना नोचा, ऊपर नोचा दिख रहा है, फिर हमारा अरे कौन गिर जाएगा, मुंह संभाल के। ऐसे लगता है। ठीक है अब तो ब्लॉगिंग को यहाँ समाप्त करना पड़ेगा हमें। तो मैं भी दिखाऊं, ये मेरा टी शर्ट, मेरा फेवरेट टी शर्ट। मैं भी कनिका भी चिल्लाने लगी, अब इससे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। मैं भी दिखाऊंगा। चलते हैं मम्मी, मैं भी दिखाऊंगा। मम्मी मेरे को भी दिखाने दो। तो तुम फोन ऐसे ऐसे घुमाते रहो, ट्राइपॉड गिर जाएगा फोन तो। नहीं किया, संभाल के दिखाओगे ना। तो देखिए आपने अनमोल की व्लॉगिंग और कनिका के वॉइस ओवर तो आपने वीडियो में आज बहुत बार देखे होंगे। कई बार कनिका वॉइस ओवर करने लग जा रही थी, बट क्या ही कर सकते हैं। और आज कनिका को हमने राशि बना के सुबह सुबह वीडियो भी अपलोड कर दिया था। और ऐसा हुआ है कि कनिका हमारी थोड़ी सी ना, उसको वो नहीं कहता छोटे बच्चों को नज़र लग जाता, तो बस वही थोड़ा सा हुआ। तो हमने उसके मुँह पे इतने सारे काजल लगाए हैं और उसका हमने एक फ़ोटो भी क्लिक करके डाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और कहते हैं कि काला टीका लगा देने से बच्चों को नज़र नहीं लगती है, तो बस इसलिए हम लोग अपने बच्चों को काला टीका लगा दिया है। और
एक्चुअल में बताएं इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, दी आपकी लाडो रानी इतनी प्यारी राशि बनी है। सुबह सुबह जब गया मेरा ब्लॉग, तो वो मिनी ब्लॉग, तो उसमें आ रहे थे राशि को नज़र लग जाएगी, कनिका को कहीं नज़र ना लग जाए, प्लीज़ दी आप टीका लगा दो। फिर बहुत सारे ऐसे आए थे नज़र उतार दो, तो फिर मैंने इस वजह से ना कनिका के मुंह पे बहुत सारा टीका वीका लगाया। और उससे पहले भी क्या हुआ ना, मच्छर काट लिया कनिका के सर पे और हाथ पे और पैर पे। तो डीजे सर को मैंने बताया, तो डीजे सर बोल रहे थे कि हाँ तुम ना मच्छर कटवा दो और फिर उसके बाद बोल दो कि बहुत सुंदर लग रही थी इसलिए नज़र लग गई। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, ठीक है। और हम आपको बता दें कि हमारी लाडो रानी जो है ना आजकल खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं, बहुत धीरे धीरे खाती हैं, घंटों बिता देती हैं खाते खाते। और अनमोल का तो आप सभी को पता है, देखती हूँ कितना पतला दुबला सा रहता है हमेशा। खाना पीने से बच्चों का पता नहीं क्या है दिक्कत है, ऐसे खाते हैं ना ये बच्चे जैसे कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और फिर भी बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप ये खिलाओ वो खिलाओ, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही नखरेबाज है, कुछ खाना पीना ही नहीं चाहते हैं जल्दी। इसके बाद मैं थोड़ा सा 10 मिनट का गैप करके बाकी की दवाइयाँ दे देती हूँ 10-10 मिनट के गैप पे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और मैं यहाँ कनिका के पैरों की थोड़ी सी सफाई कर रही थी अपने दुपट्टे से, क्योंकि पानी का काम हो गया था, बस वो थोड़ा सा ना ड्रॉपर को धोने के लिए पानी रखा था मैंने, अब ज़रूरत था नहीं ड्रॉपर को धोने का। तो मैंने फिर क्या किया ना कि उसमें दुपट्टे को भी डुबो के और उसके पैर वैर अच्छे से पोंछ दिए मैंने। और बस क्योंकि पता है मेरी क्या हैबिट है, मैं रात को बिना पैर अच्छे से धुले हुए सो ही नहीं सकती हूँ। और मेरी हमेशा की ये हैबिट है, मैं जाके पहले सबसे पहले सोने से पहले पैर धोती हूँ 2-4 मग से बहुत बढ़िया से साफ से, फिर ही मुझे जाके अच्छी वाली नींद आती है। पता नहीं क्यों, शायद ये मेरी हैबिट हो गई है या शुरू की आदत है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। मतलब हैबिट और आदत एक ही हुआ ना। तो आपकी भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और मैं यहाँ गई थी थोड़ा सा पैर वैर धुलने के लिए लाडो रानी को लिटाकर, और फिर मैं वापस आ गई हूँ। और अब ऑन कर देते हैं कूलर और सोएंगे तो नहीं। ये रात की स्टोरी को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या हुआ। और यहाँ हमारी लाडो रानी बड़ी बेसब्री से देख रही है। चलो लाडो रानी तो सो ही जाएगी। और ये देखो अनमोल ने मेरे टेडी बेयर का फ्रॉक जो है इधर फेंक दिया है। तो चलते हैं, सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल एंड बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। लाडो रानी के लिए अपने लिए सब पानी वानी सब रख लिया है रूम में हमने, लेकिन क्या फ़ायदा, हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कॉकरोच जो आने वाला है और पूरी रात भगदड़ मचाने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग सो जाओ, हम तो भगदड़ मचाएंगे। गुड नाइट।